बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर एनवायरनमेंट एंड इट्स इंट्रोडक्शन। एनवायरनमेंट क्या है और उनकी इंट्रोडक्शंस को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनवायरनमेंट से क्या मुराद है? एनवायरनमेंट आवर सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स, उन सभी को इकट्ठे हम कहते हैं एनवायरनमेंट। आवर सराउंडिंग इंक्लूड्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स नोन एज एनवायरनमेंट। डेफिनेशन क्या बनेगी एनवायरनमेंट की? आवर सराउंडिंग्स includes living and non-living things। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि लिविंग थिंग्स क्या हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या हैं, हाउ वी डिस्टिंग्विश लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। उस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे जिसके बुनियाद पे हम डिस्टिंग्विश करते हैं लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से। कौन से करेक्टरिस्टिक्स थे? लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर, कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स में डाइजेशन अकर होती है, एक्सक्रिएशन अकर होती है, दे हैव अ सेंसिटिविटी। सो दीज ऑल आर द मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जिन चीज़ों में ये करेक्टरिस्टिक्स एब्सेंट हो उसे हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ये दोनों चीज़ें लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स इकट्ठे हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं। सो देखा जाए तो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स बुनियादी दो हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? देयर आर टू कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के? दो कंपोनेंट हैं। एक है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक, बायो मीन लाइफ, ये लिविंग कंपोनेंट है। ये जो है लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है। और अबायोटिक, अ मीन विदाउट, बायो मीन लाइफ, मीन ये जो कंपोनेंट है ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है, नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ये दोनों कंपोनेंट्स क्या बनाते हैं? एनवायरनमेंट। These are the major two components of environment: biotic, living component; abiotic, non-living component। अब देखा जाए कि बायोटिक कंपोनेंट से क्या मुराद है? जो भी जानदार चीज़ें हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, इंक्लूड इन बायोटिक कंपोनेंट। हमारे आसपास काफ़ी जानदार चीज़ जो मिलके एनवायरनमेंट का हिस्सा बनती हैं। बायोटिक कंपोनेंट फर्दर डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अगर हम बायोटिक कंपोनेंट को फर्दर क्लासीफाई करें, फर्दर कैटेगराइज करें, तो वो 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई होता है। एक है प्रोड्यूसर्स, और दूसरा है कंज्यूमर, और तीसरा है डिकम्पोजर्स। दीज आर द 3 मेजर टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स। एनर्जी फ्लो के हवाले से, फूड वेव के हवाले से वी क्लासीफाई दी लिविंग थिंग्स बायोटिक कंपोनेंट इन 3 कैटेगरीज: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स वो लिविंग कंपोनेंट हैं, वो लिविंग थिंग्स हैं जो अपना फूड खुद अपनी बॉडी में प्रिपेयर करते हों। उस कंपोनेंट्स को, उस लिविंग थिंग्स को हम क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अपनी बॉडी में खुद फूड प्रिपेयर करते हैं। दे आर दी ऑटोट्रॉफ। प्रोड्यूसर्स जो हैं ये ऑटोट्रॉफ हैं। ऑटोट्रॉफ मीन दे कैन प्रोड्यूस देयर फूड इन देयर बॉडी। कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से लिविंग थिंग्स इंक्लूड हैं प्रोड्यूसर्स में? ग्रीन प्लांट्स, अल्गाई एंड बैक्टीरिया। दीज आर द प्रोड्यूसर्स। हम इसे प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड इन देयर बॉडी। दे आर द ऑटोट्रॉफ्स। दे मेक देयर ओन फूड। ये जो है अपना फूड जो है खुद बनाते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते।
इसलिए हम किसे कहते हैं, प्रोड्यूसर्स। कैसे बनाते हैं, हम प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफ, उनके सेल्स में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स मौजूद है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उस क्लोरोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट मौजूद है जो सनलाइट को कैप्चर करता है और उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि जब ये फूड सनलाइट कन्वर्ट हो किसमें, फूड एनर्जी में, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के लिए में डे टाइम में फोटोसिंथेसिस अकर होती है बिकॉज दे हैव अ स्पेसिफिक फैक्ट्री इन देयर सेल दैट इज नोन एज अ क्लोरोप्लास्ट। और मोस्टली क्लोरोप्लास्ट जो है मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स में ज़्यादातर मौजूद होते हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस अकर इन ऑल ग्रीन पार्ट्स बट मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर इन लीव्स। ज़्यादा से ज़्यादा जो है लीव्स में अकर होती है, बाकी ग्रीन पार्ट्स में भी फोटोसिंथेसिस अकर होती है मगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरी स्लो। सो दीज आर द ऑटोट्रॉफ्स, ये जो है ऑटोट्रॉफ्स हैं। दूसरी कैटेगरी कौन सी है, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर, दीज आर द हीटोट्रॉफ, ये जो है हीटोट्रॉफ्स हैं। हीटोट्रॉफ्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, दे डिपेंड अपॉन अदर लिविंग थिंग्स। वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स प्लांट्स भी हो सकते हैं। अच्छा जी, हीटोट्रॉफ्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो कंज्यूमर भी हीटोट्रॉफ हैं, डिकम्पोजर्स भी हीटोट्रॉफ हैं। कंज्यूमर्स कौन से हैं, इसके नाम से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि दे कंज्यूम द प्रिपेयर्ड फूड। कंज्यूमर्स जो हैं वो प्रिपेयर्ड फूड को कंज्यूम करते हैं। द गेट फूड बाय ईटिंग दी प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जो हैं प्लांट्स और एनिमल्स को ईट करते हैं एज अ फूड। दे गेट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स। कंज्यूमर्स फर्दर क्लासीफाई होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शियरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स गेट फूड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों को एज फूड लें। द गेट फूड फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, सच कंज्यूमर्स नोन एज अ सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और टर्शियरी कंज्यूमर्स वो हैं दे गेट फूड फ्रॉम, टर्शियरी कंज्यूमर्स दे गेट फूड फ्रॉम सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। अच्छा, यहाँ पे देखा जाता है कि वो जो कंज्यूमर हैं वो हर्बीवोर हैं, कार्निवोर हैं या ओमनीवोर हैं। जो हर्बीवोर हैं, ऑल हर्बीवोर्स आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। जो हर्बीवोर एनिमल्स हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। अच्छा, जो कार्निवोर हैं वो प्रोड्यूसर्स को ईट तो नहीं करते, बाकी प्राइमरी कंज्यूमर्स को जरूर ईट करेंगे, इसलिए कार्निवोर्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। कार्निवोर्स जो हैं वो क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। और ओमनीवोर्स जो हैं दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हेंस दे ईट सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, इसलिए हम इसे कहते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स। इसे क्या कहेंगे हम, टर्शियरी कंज्यूमर्स। अच्छा, तीसरा कंपोनेंट जो है बायोटिक कंपोनेंट का जो तीसरा टाइप है, लिविंग थिंग्स का जो तीसरा टाइप है वो है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर दीज आर द माइक्रोस्कोपिक, मीन देयर साइज इज वेरी स्मॉल, इनकी जो साइज है बिल्कुल स्मॉल है। दीज आर द माइक्रोस्कोपिक, इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई इस ग्रुप में आते हैं। बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर हैं जबकि फंजाई जो है मल्टी सेल्यूलर मगर माइक्रोस्कोपिक है। दे फीड अपॉन द डिकेइंग द बॉडीज ऑफ द प्लांट्स, ये बड़े प्यारे टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके काफ़ी फ़ायदे भी हैं। अगर ये ऑर्गेनिजम्स ना होते तो हमारी जो अर्थ है वो कब्रिस्तान बन चुकी होती। ये क्या करते हैं, डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं और सब्सटेंसेस में से अपनी काम की चीज़ें लेते हैं, नेसेसरी फूड जो है वो ड्राइव करते हैं, हस करते हैं
और बाकी जो चीज़ें हैं वो रिसाइकल करते हैं सॉइल में। सो दैट्स वाई वी से दिस ऑर्गेनिज्म एज अ डिकम्पोजर, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, डिकम्पोजर्स कहते हैं। दे डिके द बॉडीज ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, देन व्हाई दे गेट फूड, दे गेट फूड फॉर एनर्जी, और दैट एनर्जी इज यूज फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। क्योंकि बेशक यूनिसेलुलर हो, उसमें ग्रोथ भी होती है और रिप्रोडक्शन भी होती है, सेलुलर प्रोसेस भी होते हैं। सेलुलर प्रोसेस, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी वो कहाँ से लेंगी, बाय डिकेइंग दी एनिमल्स बॉडी, डेड एनिमल्स बॉडी एंड प्लांट्स बॉडी। अबायोटिक कंपोनेंट, इट इज़ अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का जो नॉन लिविंग पार्ट है इसे हम अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स आल्सो कॉल्ड द फिजिकल फैक्टर्स, हम इसे फिजिकल फैक्टर्स भी कहते हैं। इट इंक्लूड्स द लाइट, एयर, सॉइल, टेम्परेचर, दीज आर दी अबायोटिक कंपोनेंट। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रख लें कि दीज अबायोटिक कंपोनेंट आर डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट प्लेसेस पे आपको टेम्परेचर अलग अलग मिलेगा, डिफरेंट प्लेसेस पे एयर की जो कंपोजिशन है वो अलग मिलेगी, डिफरेंट प्लेसेस पे सॉइल कंपोजिशन जो है वो अलग मिलेगी। यानी कि हर जगह पे फिजिकल फैक्टर्स डिफरेंट आपको मिलेंगे इन्वायरमेंट में। और यू नो दिस ऑल फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स हैं लाइट, एयर, सॉइल और टेम्परेचर, दिस अफेक्ट द बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट अफेक्ट बायोटिक कंपोनेंट, ये जो हैं क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किस पे, बायोटिक कंपोनेंट पे। दैट्स व्हाई दिस अबायोटिक कंपोनेंट्स आर आल्सो नेसेसरी। Thank you very much.